ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, जो कि अपने अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो क्लास 9 का सिलेबस है जो स्टार्ट होता है यहाँ से सर्कल। ओके, और गवर्नमेंट जॉब में पहले क्वेश्चंस करने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल्स भी आना चाहिए। सो हम इंट्रोडक्शन से सर्कल स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस भी करेंगे। वैसे फर्दर थर्ड फोर्थ लेक्चर सारे कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। ओके, सो सर्कल is a collection of all points in a plane which are at a fixed distance from fixed point in the plane is called as the circle। तो सर्कल जो होता है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। अगर हम एक लेटेस्ट में एक फिक्स पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ओके, और इस फिक्स पॉइंट से हम लोग फिक्स डिस्टेंस पे, अगर मान लो हम लोग लेटेस्ट कंसीडर करें, फिक्स डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस कंसीडर कर लिए, ये एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस, ये सारे तरफ मूव करेगा, इधर भी करेगा, इधर साइड भी करेगा, सारे साइड ये फिक्स डिस्टेंस मूव करेंगे। ओके, ये सारे फिक्स डिस्टेंस हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से हम लोग मूवमेंट करेंगे तो ये बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स हो गए, यहाँ पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स हुए, ये पॉइंट्स हुए, ये पॉइंट्स हुए, ये सारे पॉइंट्स हो रहे हैं जो ओ से फिक्स डिस्टेंस पे है। ओके, ये सारे पॉइंट्स है जो ओ से फिक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें जस्ट लाइक ये सारे अगर पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, जैसे ये ज्वाइन करेंगे, तो ये जो फिगर ऑब्टेन हो रहा है इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। ओके, जो फिगर हमें ऑब्टेन हुआ उसे सर्कल बोलेंगे। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जो ये फिक्स डिस्टेंस जो हुआ जिसे हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह फिगर हम लोग रियल लाइफ में भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी अगर कोई गांव की बात करें, वहाँ पे इस तरह से कोई चीज़ रखा था होता है जहाँ पे गाय को बांधा जाता है जानवरों को। वो जानवर क्या होता है, इस तरह से कंप्लीट मूवमेंट कर सकता है। तो क्या होता है, अपने रस्सी से ये बांधा हुआ है, मान लीजिए कोई जानवर, वो इधर इधर कंप्लीट मूवमेंट करा, तो वो जिसके जो अगर उसके सारे पैर का अगर प्रिंट दे लिया जाए और मान लीजिए वो किसी बालू पे उस तरह से मूवमेंट सर्कुलर वे में कर रहा है, इधर से इधर पूरा कंप्लीट मूव कर लिया रस्सी के मैच पे, तो उसका अगर फाइल को सारे जो फुटप्रिंट है उसको अगर सबको ज्वाइन किया जाए तो जो फिगर ऑब्टेन होगा उसे हम लोग सर्कल बोलेंगे। ओके, तो अब सर्कल बोलेंगे और ये जो अपना जहाँ से जिससे वो बंधा हुआ है वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और उसकी जो रस्सी हुई जिससे वो बंधा हुआ है वो उसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड फर्स्ट थिंग एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉर्ड जो होता है वो सर्कल का पार्ट नहीं होता है। अगर इस फिगर में बात करें अपना सर्कल क्या है, तो सर्कल जो है, जो इसलिए ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री जिस टाइप का जो दिख रहा है इसका ये सर्कल है, ये सर्कल है। अगर इसके अंदर जो कोई चीज लाई कर रहा है वो सर्कल का पार्ट नहीं होगा, या इस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो सर्कल का पार्ट नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं कॉर्ड। कॉर्ड जो होता है वो सर्कल का पार्ट नहीं होता। सर्कल का पार्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसे ड्रॉ करें, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्कल और ये सर्कल का सेंटर हो। अगर हम लोग 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं सर्कल पे, यहाँ पे पी, ये क्यू, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर दिए तो ये जो हो ये कॉर्ड हो गया सर्कल का। सर्कल का कोई भी कॉर्ड हो सकता है, ये कॉर्ड हो गया, यहाँ भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी कॉर्ड है। तो उसी तरह एक सर्कल में इनफिनाइट कॉर्ड पॉसिबल हो सकता है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये सारे कॉर्ड्स हैं, तो इनफिनाइट वे में पॉसिबल हो सकता है। ओके, ये जो कॉर्ड जो है दिख रहा है कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ये सर्कल का पार्ट नहीं है। सर्कल अपना एक तरह से बाउंड्री हुआ, बाउंड्री कहने का मतलब ये हो, जस्ट लाइक अगर आप किसी मान लो क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम सर्कुलर शेप का है, तो जो क्लासरूम का वॉल जो होगा, जो दीवारें हुआ, वो सर्कल है। आप उसके अंदर बैठे तो आप सर्कल के इंटीरियर साइड में बैठे, आप सर्कल पे नहीं है, इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, लेकिन सर्कल पे आप बैठे हुए नहीं। ओके, सो इसी तरह कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर लाइक कर रहा है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू जो है कॉर्ड है सर्कल का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डेफिनेशन इज डायमीटर। यहाँ क्लियरली मेंशन है ये पी क्यू जो है डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो इज द सेंटर। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ से डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो अगर जस्ट लाइक हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें और ये सर्कल हुआ अपना, इस सर्कल का सेंटर हो गया। ओके, इसे मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सारे कॉर्ड को ड्रॉ करना। जस्ट लाइक सबसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए कॉर्ड ड्रॉ किए, फिर आगे बढ़ते जाते हैं एक और कॉर्ड, फिर ये कॉर्ड, फिर ये कॉर्ड, ये सारे काफ़ी सारे हम लोग कॉर्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे कॉर्ड का लेंथ बढ़ता जा रहा है। सबसे लार्जेस्ट लेंथ का कौन होगा, जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, क्लियरली देख रहे हो। उसके बाद लेंथ डिक्रीज होगा, उसके बाद ये कॉर्ड का लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, कॉर्ड का जो लार्जेस्ट लेंथ होगा, जहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा, वही सर्कल का डायमीटर होगा, और डेफिनेटली वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि जब सेंटर से पास करेगा तो दो सर्कल के 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो वो अपना फाइनली कॉर्ड होगा, सर्कल का डायमीटर होगा ऑफ द सर्कल। और कॉर्ड भी एक तरह से, क्योंकि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट आता है आर्क। आर्क जो होता है वो सर्कल का पार्ट होता है।
क्योंकि हम उसके बाउंड्री से ही फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक सर्कल एक बाउंड्री फॉर्मेशन है, तो बाउंड्री से ही फॉर्म करते हैं। ओके, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो सर्कल का आर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लेटेस्ट कंसीडर दिस सर्कल। ओके, अब ये सर्कल का सेंटर है, इस पे हम लोग 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। ओके, और ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट, जो 2 पॉइंट है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर आप लोग क्लियरली देखिए, एक पार्ट ये है सर्कल का जो स्मॉल साइज का है, एक इसके ऊपर वाला है जो ग्रीन दिख रहा है वो लार्जर साइज का है। तो स्मॉल साइज का जो सर्कल का पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है, दिस इज द माइनर आर्क। और जो लार्जर साइड सर्कल का पार्ट है उसको कहते हैं मेजर आर्क। अब आर्क को कई बार इस तरह से डिनोट करते हैं PQ, इसको इस तरह से शेप देते हैं। तो ये अपना माइनर आर्क को दिखा रहा, और मेजर आर्क को अगर हम लोग दिखाएं तो PRQ इस तरह से लिख के हम लोग मेजर आर्क। आर सिंपल सा वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किया गया, क्योंकि PQ लिखेंगे तो सेम जैसा दिखेगा। ओके, तो एक माइनर आर्क हुआ, एक मेजर आर्क हुआ। जिसका लेंथ स्मॉल वो माइनर आर्क, और जिसका लेंथ बिगर वो लार्जर आर्क। ओके, अच्छा, कई बार ये सिचुएशन आता है, जैसे लाइक हम लोग PQ को तो मैंने वहां दिया, अगर PQ को हम लोग कंसीडर करें कि इस पॉइंट पे अगर कंसीडर कर ले P है एंड Q है। ओके, तो अगर इससे कर ले तो ये तो सिंपल सा देखिए, अगर इस दोनों पॉइंट्स को देखेंगे तो ये सर्कल के सेंटर से पार्ट होगा, मतलब इसका ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ सेम हो गया। तो इसमें तो माइनर और मेजर तो नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। तो इस केस में हम लोग जो फिगर ऑब्टेन होगा उसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके, तो ये सेमी सर्कल होगा। अगर हम लोग ये सेंटर से, ये अगर ये पॉइंट्स भी कंसीडर कर ले, ये भी कंसीडर कर ले, तो ये सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का माइनर और मेजर कुछ है ही नहीं, दोनों का सेम लेंथ है। और से डिफरेंट थोड़ा सा भी डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसको माइनर और मेजर आर्क बोल सकते हैं। बट यहाँ पे माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों का सेम लेंथ है, तो इस केस में जो फिगर फॉर्मेशन कहलाएगा वो कहलाएगा सेमी सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो सर्कल का एक तरह से बाउंड्री होता है। कई बार ये क्वेश्चन में आता है मेंसुरेशन में, हम लोग देख सकते हैं जैसे कि एक सर्कल है। ओके, अगर इस सर्कल का अगर लेंथ, अगर इसको हम लोग एक रॉड में अगर कन्वर्ट करते हैं, ये अज्यूम करें कि एक मैंने इसे रॉड में कन्वर्ट किया, तो इसका लेंथ क्या होगा? तो लेंथ एक्चुअली यही हुआ कि हम लोग इस पॉइंट्स को अगर मान लीजिए सर्कल को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और इसको मैं सीधा कर रहा हूँ इस तरह से स्ट्रेट में जब सीधा करेंगे तो ये फिगर ऑब्टेन होगा, ये फिगर ऑब्टेन हुआ, तो जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा वही ये इसका लेंथ होगा। तो एक्चुअल में ये बाउंड्री का लेंथ ही होता है सर्कमफ्रेंस। ओके, सो लेंथ जो होता है वो एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेंथ किस तरह से निकाल करेंगे, तो ये हो जाएगा जस्ट लाइक ये आर सर्कल का रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग सर्कमफ्रेंस को निकाल सकते हैं 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यहाँ से 2 पाई आर आएगा सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट जो होता है, अगर हम लोग सर्कल कंसीडर करें, ठीक है, तो सेगमेंट जो होगा, सर्कल ये अपना है, तो सेगमेंट जो होता है वो डिस्टेंस होता है, जस्ट लाइक ये सर्कल का सेंटर वो है। अगर हम लोग ये एक दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, दो P एंड Q, अगर ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ओके, अगर ज्वाइन कर लिए तो ये सर्कल दो का कंप्लीट एरिया 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक एरिया ये बॉटम वाला एरिया हो गया और एक इसका टॉप वाला एरिया हो गया। ओके, टॉप वाला एरिया हो गया, तो बॉटम वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, क्योंकि दोनों का एरिया डिफरेंस है। इसमें नीचे जो अपना ये दिख रहा है, ये इसका एरिया ज्यादा होगा इसलिए मेजर सेगमेंट, और ये एरिया थोड़ा सा ब्लू जो कलर में जो मैंने कलर किया है, ये एरिया स्मॉल इसलिए इसे माइनर सेगमेंट। ओके, तो क्लियरली डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट और आर्क में डिफरेंस है। आर्क है सर्कल का पार्ट है, वो एक तरह से लेंथ है, एरिया नहीं। बट सेगमेंट जो होता है वो एरिया होता है। सेक्टर भी एक एरिया होता है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्टर। बट सेक्टर जो होता है वो सर्कल के रेडियस से बनता है, बट सेगमेंट जो होगा वो सर्कल के कॉर्ड से बनेगा, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। बट सेक्टर इज द एरिया बिटवीन द टू रेडियस ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये होता है। अब देखिए सेगमेंट हो गया, ये मेजर और माइनर सेगमेंट, ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मेजर और माइनर सेगमेंट। कभी सेक्टर और सेगमेंट कभी सेम भी हो जाते हैं, वो भी केस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए सेक्टर मैंने पहले ही बोल दिया कि द रीजन बिटवीन द आर्क एंड 2 रेडियाई। यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे 2 रेडियाई है, तो दोनों रेडियस और सर्कल के बीच का जो एरिया हो वो सेक्टर हो गया। ओके, सेक्टर, जैसे कि हम लोग एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करते हैं, सर्कल का ये सेंटर अपना हो गया, वो सर्कल का सेंटर है वो। अब देखिए इसको हम लोग अगर 2 रेडियस को ज्वाइन करें, ओ से मैंने एक सर्कल के एक पॉइंट लिया, तो एक रेडियस मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, एक और मेरे रेडियस यहाँ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये जो लाइन जो है रेडियस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो अपना ये वाला पार्ट हो गया और एक इसका टॉप ऊपर वाला पार्ट हो गया। ओके, ये वाला पार्ट हो गया।
तो ये जो हो गया ये मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, और जो बॉटम वाला पार्ट अपना है वो हो गया माइनर सेक्टर। ओके, अब एक केस ये आता है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेगमेंट और सेक्टर सेम हो जाए? होता है। अगर हम लोग एक चीज़ों को और कंसिडर करें, जस्ट लाइक ये कॉर्ड है, कॉर्ड तो कभी भी ऐसा होगा जस्ट लाइक कॉर्ड का अगर हम लोग लेंथ बढ़ाते जाएं, जस्ट लाइक एक कंसीडर करते हैं केस, जैसे कि एक अपना ये है सर्कल है। ओके, सर्कल हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस सर्कल। ओके, ये अपना कंसीडर सर्कल किया। अब एज्यूम करो कि सर्कल का सेंटर है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉर्ड मैंने अभी पी क्यू वहाँ पे लिया था, मतलब एक कॉर्ड हम यहाँ भी ले लिए थे, इसे हम ये भी कॉर्ड ले सकते हैं, कॉर्ड को हम सेंटर से पास करा भी ले सकते हैं, ये भी कॉर्ड है। बट थर्ड इस केस में देखो, ये कॉर्ड भी है, इस केस में ये कॉर्ड भी है और सर्कल का सेक्टर भी, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस की तरह बिहेव करेगा। अगर ओ ए और ओ बी देखें तो रेडियस ऑफ द सर्कल आल्सो, ये रेडियस भी है एंड कॉर्ड भी है। तो इस केस में क्या होगा, सेगमेंट बनेगा या सेक्टर बनेगा? तो इस केस में हम लोग इसको डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, ना ही सेगमेंट ना ही सेक्टर, क्योंकि इसमें माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट भी इक्वल है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर भी इक्वल है। इस केस में सेक्टर और सेगमेंट सब चीज सेम चल रहा है। तो इस केस में हम लोग जो फिगर फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजियन, सेमी सर्कुलर रीजियन। ओके, इसमें जो एरिया फॉर्मेशन हुआ ये भी सेमी सर्कुलर रीजियन, और ये वाला भी एरिया जो होगा वो अपना सेमी सर्कुलर रीजियन, सेमी सर्कुलर रीजियन यहाँ इस फिगर में क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। ओके, दिस इज द बेसिक अबाउट द फंडामेंटल डेफिनेशन अबाउट द सर्कल। नेक्स्ट क्लास में इसके थ्योरम्स और क्वेश्चंस करेंगे, लेक्चर 2 में आएगा। ओके, लेक्चर 2 में इसके थ्योरम्स और इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, उसका लेक्चर 3rd 4th, ये बेसिक क्लास 9th का चल रहा है।